नमस्कार विद्यार्थियों। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सेशन के अंदर है। आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो ये है क्लास आपके लिए शानदार रहने वाली है। आज की क्लास के अंदर मैं आपको कंप्यूटर इक्वेशंस करवाऊंगा, तो सारे विद्यार्थी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर चाहते हैं दोस्तों सिलेक्शन लेना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, सरकारी नौकरी पाना, तो सारे विद्यार्थी है ये कंप्यूटर इक्वेशंस जरूर देखेंगे। कंप्यूटर इक्वेशन से काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आपके पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में करना है और लास्ट में बताना है कि आपके टोटल में से कितने क्वेश्चन सही हुए और आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन रहेगा साथियों। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ व कब स्थापित किया गया। आईआईटी बम्बई 1981, आईआईटी मद्रास 1971 है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर इन 1971 है, इंडियन स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट कोलकाता 1955। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आपको क्या करना है, कमेंट भी करना है। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है तो वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक बार वो अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर भी कर देंगे और आप सभी विद्यार्थी उस सेशन को लाइक भी कर देंगे। भारत का पहला कृत्रिम बौद्धिक आधारित सुपर कंप्यूटर आईआईटी जोधपुर स्थापित किया गया। कहाँ पर स्थापित किया गया था साथियों? भारत का कृत्रिम बौद्धिक कंप्यूटर आईआईटी जोधपुर में स्थापित किया गया था। जबकि भारत का पहला कंप्यूटरकृत डाकघर कहाँ स्थापित किया गया था? पहला डाकघर दोस्तों कंप्यूटरकृत है वो दिल्ली में स्थापित किया गया था। आपका यहाँ पर सही आंसर जाएगा डी आंसर है। जो विद्यार्थी डी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ व कब स्थापित किया गया था? इंडियन स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट कोलकाता 1955। यहाँ पर है वो आपका सही आंसर है, डी जाएगा सही आंसर है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लगा लो क्वेश्चन को स्टार है। क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया गया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ। निम्नलिखित में से किनके द्वारा पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया गया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी आर्किमिडीज जाएगा, जॉन हैरिसन जाएगा, जॉर्ज थॉमस जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। शानदार क्वेश्चन है। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है साथियों? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? पहला ही क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है आपका। कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज थे। कौन थे? यहाँ पर आओ लिखेंगे सारे विद्यार्थी, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के क्या थे भी जनक कहा जाता है, जिनके द्वारा कंप्यूटर की आधुनिक संरचना बनाई गई थी, है ना। हाँ, आधुनिक संरचना बनाई गई थी। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं है, डी आंसर है वो सही जाएगा आपका। उपयुक्त में से कोई नहीं है। कंप्यूटर के जनक कहा जाता है आपके चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज के द्वारा एनालिटिक्स इंजन था और आपका डिफरेंस इंजन बनाया गया, बेबेज द्वारा बनाया गया एनालिटिकल इंजन जो आपके आधारित है आधुनिक कंप्यूटर की कार्य प्रणाली पर आधारित था दोस्तों। एनालिटिक्स इंजन में इनपुट प्रोसेस और स्टोरी आउटपुट की तकनीकी मौजूद थी जो चार्ल्स बेबेज बनाता है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डिवाइस से मानव द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर के प्रोसेस कर सकता है। आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है और नेटवर्क डिवाइस है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझिएगा सारे विद्यार्थी। डिवाइस मानव द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, भी लगा लो स्टार क्वेश्चंस को। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है भी ऐसे क्वेश्चंस आपके। डिवाइस मानव द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर को प्रोसेस कर सकता है। इनपुट डिवाइस है भी, क्या जाएगा? इनपुट डिवाइस जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा सही आंसर। इनपुट डिवाइस है जैसे कौन कौन से होते हैं भी इनपुट डिवाइस? जैसे होता है साथियों आपका, एक होता है आपका कीवर्ड, क्या होता है? कीबोर्ड होता है, बिल्कुल कीबोर्ड होता है। एक साथियों होता है आपका माउस, इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। और बिल्कुल है इनके द्वारा है वो क्या कर दिया जाता है भी डाटा, इनके द्वारा डाटा प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देता है जैसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सके भी। ठीक है, हमारा आंसर बी जाएगा। स्क्रीन पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एटीएम से निकलने वाली रसीद की छपाई हेतु प्रयुक्त प्रिंटर कौन सा होता है? थर्मल प्रिंटर है, इंक जेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, इनमें से कोई नहीं। करो आंसर, कमेंट में आंसर करिएगा सारे विद्यार्थी। जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो कमेंट में आंसर जरूर करिएगा। एटीएम से निकलने वाली रसीद की छपाई हेतु प्रयुक्त प्रिंटर कौन सा है? बताओ, करो कमेंट में आंसर। एटीएम से निकलने वाली रसीद की छपाई के लिए हम थर्मल प्रिंटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? हमें थर्मल
प्रिंटर का उपयोग करते हैं। हमारा आंसर है ए होगा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग एल एल बिल्कुल निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग दोस्तों एएलयू द्वारा क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है। अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है। एरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रैम या फिर रजिस्टर। क्या जाएगा आंसर? इसका सही आंसर है वो कमेंट में छाप दो भी सारे विद्यार्थी। एक बार सारे विद्यार्थी है वो अपनी सेशन को है वो शेयर कर देना। अभी अपनी सेशन को क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे। अभी निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? तो सही आंसर जाएगा साथियों इसका सीपीयू के अधिकांश कार्यों को एलयू द्वारा किया जाता है दोस्तों, जो इनपुट के रूप में रजिस्टर में डेटा लोड करते हैं। एलयू आउटपुट रजिस्टर में आपका परिणाम को स्टोर करता है। कहाँ पर करता है? रजिस्टर में परिणाम को क्या करता है? स्टोर करता है। रजिस्टर कंप्यूटर में सबसे है वो क्या होती है? भी रजिस्टर कंप्यूटर में सबसे तीव्र मेमोरी होती है। भी सबसे तीव्र मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर होती है आपकी। और रैम एक है, वोलेटोलाइट है, वो आपकी मेमोरी का प्रकार है। यहाँ पर रैम नहीं जाएगा, यहाँ पर रजिस्टर जाएगा, है ना। डी आंसर करेक्ट जाएगा। पेपर का अगला क्वेश्चन कहता है साथियों UNIX एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। UNIX एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या इसका आंसर जाएगा? एकल प्रयोगकर्ता एवं बहुकार्य, विविध उपयोगकर्ता एवं एकल कार्य, विविध प्रयोगकर्ता एवं बहुकार्य, एकल प्रयोगकर्ता एवं एकल कार्य। करो आंसर। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? अभी इसका सही आंसर जाएगा सी आंसर, विविध प्रयोगकर्ता एवं बहुकार्य। इसका राइट आंसर होगा सी आंसर है करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एवं पावर पॉइंट से पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में शुरू से स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? शिफ्ट प्लस F5 पे, कंट्रोल प्लस F5 पे, F5 पे, टैब प्लस F5 पे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में शुरू से स्लाइड शो शुरू करने के लिए F5 का उपयोग किया जाता है, जबकि क्या किया जाता है? F5 का प्रयोग किया जाता है शुरू करने के लिए, है ना। जबकि चालू स्लाइड से शो शुरू करने के लिए कौन सी चालू शो होती है, चालू स्लाइड होती है, उसमें हमें चालू करने स्लाइड के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो साथियों याद रखेंगे कंट्रोल प्लस F5 का उपयोग हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब आप एक सेल में टाइपिंग करते समय ALT इंटर प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर अगली पंक्ति में चला जाता है। उसी सेल में एक नई पंक्ति बन जाती है। आपका कर्सर ऊपर बाएं सेल में चला जाता है। आपका कर्सर अगले कॉलम में चला जाता है। टैब के माध्यम से आपका कर्सर अगले कॉलम में चला जाता है। जी बिल्कुल, टैब की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर रहा है। जब आप एक सेल में टाइपिंग करते समय, ठीक है, तो प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो उस समय सेल में एक नई पंक्ति बन जाती है ना। उसी सेल में एक नई पंक्ति है वो बन जाती है। जबकि टैब के अंदर वो माइक्रोसॉफ्ट है वो अगली पंक्ति में चला जाता है, अगले कॉलम में चला जाता है। हाँ, आगे बढ़ेंगे कि कंप्यूटर में पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 और 4। कंप्यूटर पेज में ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? बताओ सारे विद्यार्थी, करो आंसर। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार सारे विद्यार्थी है वो क्लास को लाइक करेंगे भी। एक बार सारे विद्यार्थी क्लास को क्या करेंगे? लाइक करेंगे। क्लास आपकी दमदार है। आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, है ना। तो ये क्वेश्चन छपने वाले हैं भी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर में पेज
बिल्कुल है। क्या है, ओरिएंटेशन पेज होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। हमारा आंसर बी जाएगा। सर जी दो कौन कौन से प्रकार है? पहला प्रकार साथियों है वो पोर्ट्रेट है भी। कौन सा प्रकार है? पहला पोर्ट्रेट है भी। और दूसरा कौन सा है? दूसरा प्रकार है लैंडस्केप है। कौन सा है? लैंडस्केप है। लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट क्या होता है? पोर्ट्रेट आपका लंबवत जैसे है। कौन सा व्यू देता है? पोर्ट्रेट देता है वर्टिकल, है ना, वर्टी वर्टिकल वर्टिकल व्यू देता है। और लैंडस्केप पे कौन सा व्यू देता है? हाँ, लैंडस्केप देता है हॉरिजॉन्टल। कौन सा देते हैं? हॉरिजॉन्टल व्यू देता है। ये दो प्रकार हैं, तो हमारा आंसर है वो बी जाएगा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? अभी अभी बता कर आया था। क्या निम्नलिखित में से बताना है फिर, है ना। रैम है, रैम है, सी एच ए, रोम है, हार्ड ड्राइवर है। वैसे रैम है, बिल्कुल है। रैम एक वॉलेट स्टैंड मेमोरी प्रकार है। रजिस्टर कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। अगर सबसे तेज मेमोरी पूछे तो यहाँ तो निम्नलिखित में से पूछा है रजिस्टर करना भी, है ना। रजिस्टर होती है कंप्यूटर की तीव्र मेमोरी। हमारे पास है वो निम्नलिखित से क्वेश्चन आए हैं, तो निम्नलिखित में से यह एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी होती है जो डाटा को स्टोर करती है, और यह सबसे तेज एवं सबसे महंगी मेमोरी होती है। और हमारा आंसर अब कौन सा जाएगा? बी आंसर जाएगा, सही आंसर है। हार्ड ड्राइवर एक पेरिफेरल डिवाइस है जो आपका द्वितीय प्रकार की मेमोरी होती है, सेकंड मेमोरी है। जबकि रैम व रोम प्राथमिक मेमोरी होती है। हमारा आंसर बी जाएगा, सही आंसर। क्या जाएगा अभी? बी आंसर अब एकदम सही जाने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से, हाँ, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? करो आंसर। विद्युत सप्लाई बंद होने पर रैम में संग्रहित डाटा हट जाता है। यह तो सत्य है भी। डायनेमिक के रैम का डाटा बार बार रिप्लेस होता है। ठीक है। स्टैटिक्स रैम का डाटा बार बार रिप्लेस होता है। रैम एक अस्थायी मेमोरी है। रैम एक अस्थायी मेमोरी है। क्या जाएगा इसका आंसर? क्या जाने वाला है अभी? रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम क्या है? पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक प्राइमरी प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है जिसमें डाटा का तीव्र गति से पढ़ा व लिखा जा सकता है। डायनेमिक डायनेमिक रैम में डाटा बार बार रिप्लेस होता है। लेकिन यहाँ पर स्टैटिक्स रैम में डाटा को रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो सही आंसर जाएगा, सही आंसर सी होगा आपका करेक्ट आंसर। स्टैटिक्स रैम का डाटा बार बार रिप्लेस होता है, इसमें रिप्लेस करने की जरूरत नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ये डायनेमिक रैम से महंगी होती है ना। ये स्टैटिक्स मेमोरी है वो डायनेमिक से में रैम से क्या होती है भी? ये महंगी होती है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चुने गए टेक्स्ट पर विजुअल इफेक्ट जैसे शैडो, ग्लो आदि अप्लाई कर सकते हैं। बताओ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चुने गए टेक्स्ट पर विजुअल इफेक्ट जैसे शैडो, ग्लो आदि अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है। इसका सही आंसर जाएगा टेक्स्ट इफेक्ट्स। क्या जाएगा? टेक्स्ट इफेक्ट्स द्वारा ये आंसर जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट द्वारा क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट में चुने गए टेक्स्ट के ऊपर छोटे लेंटर बना देता है। ठीक है। और चेंज केस चुने गए टेक्स्ट को आप अपर केस से लोअर केस और लोअर केस को अपने अपर केस में परिवर्तन करता है। राइट आंसर हमारा टेक्स्ट इफेक्ट जाएगा, ए आंसर। पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से एफ टी पी का पूर्ण रूप है भी। निम्न में से एफ टी पी का पूर्ण रूप क्या है? करो आंसर। हाँ, एफ टी का पूर्ण रूप क्या है?
FT का पूर्ण रूप क्या है भी? FT एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। FT एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। हमारा आंसर बी जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या जाएगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का पूर्ण रूप है, यानी पूरा नाम है। FTP दो सिस्टम के बीच फाइलों का आदान प्रदान करता है। FTP का सबसे पहला अभयभूषण किसके द्वारा? FTP का सबसे पहला 1971 में तैयार किया गया था। अभयभूषण तैयार करता है। कौन करता है? अभयभूषण इसको तैयार करता है। FTP फाइल ट्रांसफर करने के लिए दो प्रकार के आपके क्या होते हैं? कंडीशंस होते हैं, है ना? कंडीशंस होते हैं, कंट्रोल और डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डॉस, ओरेकल, विंडोज, लिनक्स। 53 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम है OS को विस्तारित करता है। विस्तारित रूप है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है OS, विस्तारित रूप है इसका। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच में मध्यावस्था का कार्य करता है आपका। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर की एक निर्जीव वस्तु है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर एक निर्जीव वस्तु है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर का संचालन करता है। प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं दोस्तों? और हमारा आंसर ओरेकल जाएगा, सही आंसर बी इसका सही आंसर जाएगा। क्या जाएगा? बी आंसर है वो सही जाएगा। डॉस होता है, विंडोज होता है, लिनक्स होता है। इसके अलावा iOS एंड्रॉइड होता है। इसके अलावा क्या होता है अभी? इसके अलावा विंडोज होता है, ठीक है, विंडोज आ गया है। इसके अलावा एंड्रॉइड OS होता है, ठीक है, MS DOS होता है, ठीक है, याद रखेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से HTTP से संबंधित नहीं है। यह डेटा को नेटवर्क लेवल पर कोडीकृत करता है। इसका अर्थ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह पाठ संख्या 443 को प्रयोग करता है। यह एप्लीकेशन लेवल पर डेटा को कोडीकृत करता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करो आंसर। निम्नलिखित में से HTTP से संबंधित नहीं है। कौन सा सही नहीं है यहाँ पर? बताओ भाई, करो आंसर। हमारा आंसर जाएगा साथियों, 54 नंबर क्वेश्चन है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेवल पर डेटा कोडीकृत करता है, नेटवर्क लेवल पर नहीं करता है, एप्लीकेशन पर करता है। ये आंसर जाएगा, सही आंसर है। और यह पोर्ट संख्या 443 का प्रयोग करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह सभी आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड प्रिंटर मॉनिटर, माउस प्रिंटर मॉनिटर, प्लॉन्टर प्रिंटर मॉनिटर और स्कैनर प्रिंटर मॉनिटर। निम्नलिखित समूह में कौन से समूह में सबसे आउटपुट डिवाइस है? यहाँ पर आपको आउटपुट डिवाइस चुनना है। यहाँ पर आपको क्या चुनना है? आउटपुट डिवाइस चुनना है। चुनिएगा सारे विद्यार्थी, क्या आंसर जाएगा इसका? आउटपुट डिवाइस बहुत होते हैं यहाँ पर। सही आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? एक तो हो गया आपका प्लॉटर प्रिंटर और माउस है। यहाँ पर सही आंसर जाएगा, सही आंसर प्लॉटर प्रिंटर माउस है ना। इसके प्रिंटर है, प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर जाएगा। इसके अलावा आउटपुट डिवाइस है हेडफोन, क्या है? इसके अलावा आपका हेडफोन है। इसके अलावा आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है साथियों स्पीकर, क्या आता है? स्पीकर आता है। इसके अलावा टच स्क्रीन आता है भी, क्या आता है? टच स्क्रीन भी आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है। और प्रोजेक्टर भी आता है, प्रोजेक्टर, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को सारे विद्यार्थी। प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर, हेडफोन, स्पीकर, टच स्क्रीन और मॉनिटर। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, तो इनपुट डिवाइस आता है साथियों, एक तो आता है कीबोर्ड, क्या आता है? कीबोर्ड आता है। एक साथियों आता है आपका सेंसर है। एक आता है आपका माउस, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, माउस। एक आता है स्कैनर, स्कैनर के अलावा आता है साथियों वेब कैमरा। कौन सा कैमरा आता है? वेब कैमरा। टच पैड और माइक्रोफोन, ठीक है।
ये साथियों इनपुट डिवाइस के अंदर आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक क्वेश्चन के अंदर मैंने कम से आपको 10 क्वेश्चन बता दिए, इस क्वेश्चन के अंदर काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोस्ट का पूरा नाम क्या है? पोस्ट का पूरा नाम क्या है? छाप लो कमेंट में। छाप दो कमेंट में, पोस्ट का पूरा नाम क्या है? पावर ऑन सिस्टम टेस्ट, पावर ऑफ सिस्टम टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट का पूरा नाम क्या है? पोस्ट का पूरा नाम पूछा है, पोस्ट का पूरा नाम जाएगा साथियों, पोस्ट है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है इसका सही आंसर जाएगा, यानी सी आंसर है। लॉक करो। बूटिंग से पहले की एक प्रक्रिया होती है आपकी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बूटिंग कितने प्रकार की होती है? प्रश्न क्या पूछा है कि बूटिंग कितने प्रकार की होती है, बताओ। कर दो आंसर, 1, 2, 3 और 4। बूटिंग कितने प्रकार की होती है, क्वेश्चन पूछा है आपसे। बताओ। क्या आंसर जा रहा है अभी आपका? बूटिंग होती है 2 प्रकार की, बी आंसर है जाएगा। 2 कौन कौन सी होती है? एक तो होती है साथियों आपकी कोल्ड बूटिंग। क्या होती है? एक तो होती है कोल्ड बूटिंग होती है आपकी। दूसरी कौन सी होती है भी? दूसरी बूटिंग होती है आपकी वार्म बूटिंग होती है भी। वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग कौन सी होती है? बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करना, है ना। बंद कंप्यूटर को क्या करना? स्टार्ट करना। ये तो कोल्ड बूटिंग होती है। वार्म बूटिंग को होती है चालू कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, यानी चालू कंप्यूटर हो जाता है उसके बाद उसको रीस्टार्ट करना, उसे वार्म बूटिंग कहा जाता है। बूटिंग 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बूटिंग? 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विस्टा 2000, MS DOS, लेकोस, लिनक्स। बताओ, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा नहीं है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं? नहीं पूछा है, सी आंसर जाएगा। विस्टा 2000, MS DOS, लिनक्स, ये तो आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स, हाँ, लियोकोस एक सर्च इंजन है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या है? सर्च इंजन है, SERCH, सर्च इंजन है साथियों। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है दोस्तों आपका? एक तो होता है आपका विंडोज होता है। कौन सा विंडोज होता है? विंडोज है 95, विंडोज है 98, ठीक है। विस्टा 2000 होता है, और एक होता है आपका XP, ठीक है। MS DOS है, यूनिक्स नहीं है ना, बिल्कुल यूनिक्स ही होती है आपका, और लिनक्स भी होता है। हमारा आंसर सी जाएगा, ये नहीं होता, सर्च इंजन है ये। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी का सही समूह है? स्थायी मेमोरी का एक समूह है, बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी का सही समूह चुनिएगा। बता दो कमेंट में, कर दो आंसर। क्या जाएगा? रोम, CD रोम, EP रोम। रोम, पी रोम, कौन कौन से होते हैं स्थायी मेमोरी, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी? क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी का सही समूह है? रोम हो गया, CD रोम हो गया, EP रोम हो गया। इसके अलावा दोस्तों बी तो आंसर हमारा जाएगा। इसके अलावा साथियों पी रोम स्थायी मेमोरी का भाग है, और दोस्तों पेन ड्राइव स्थायी मेमोरी का भाग है। इसके बाद में हार्ड
डिस्क भी मेमोरी का भाग है। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है ये आपकी। नॉन वोलेटाइल यानी मेमोरी होती है, जबकि ड्रम स्टेम और चेस और अस्थायी मेमोरी होती है दोस्तों। बी आंसर है, सही जाएगा, करेक्ट आंसर है। डी रोम है, ड्रम है। 60 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से युग्मों में से गलत है, युग्म का चयन कीजिएगा। गलत युग्म का चयन करो भी। केवल इनपुट डिवाइस और टच पैड है, केवल आउटपुट डिवाइस और फैक्स है, इनपुट और आउटपुट दोनों टच स्क्रीन है, और पॉइंटिंग डिवाइस और माउस है। करो आंसर। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म का चयन करना है आपको। 60 नंबर क्वेश्चन है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कर दो आंसर। एक बार सभी सहपाठी सेशन को लाइक कमेंट शेयर कर दो भी। चैनल पर जुड़े हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपकी अगली क्लास मिस ना हो, क्योंकि इसी चैनल पर आपको दमदार कंटेंट के साथ पढ़ाया जाता है। हाँ, जाएगा आपका फैक्स एक इनपुट, बिल्कुल बी आंसर जाएगा। फैक्स दोस्तों क्या होता है? फैक्स है, अभी अभी मैंने बता कराया था आपको कि इनपुट डिवाइस है फैक्स। फैक्स एक इनपुट और आउटपुट दोनों तरह का डिवाइस होता है, ठीक है। आउटपुट भी होता है भी फैक्स। क्या होता है? आउट है, पुट भी होता है और इनपुट है, यानी दोनों प्रकार का होता है ये। क्या होता है? दोनों प्रकार का होता है, नहीं कि केवल आउटपुट है। इनपुट भी होता है और आउटपुट दोनों भी होता है। तो हमारा आंसर हो बी जाएगा, सही आंसर बी आंसर है। लॉक करेंगे सारे विद्यार्थी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के साम्राज्य रहे कलिंग की निम्नलिखित में से राजधानियों में से कौन सी राजधानी थी? अच्छा, तो जीके ऊपर आ गया, जीके ऊपर जीके अगली क्लास में करा ले ओ तो करी ध्यान ले। ओ तो करी ध्यान में मौर्य वंश की, मौर्य साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों में दोस्तों काफी सारी राजधानी रही है मौर्य वंश की। मौर्य वंश की राजधानी रही दोस्तों आपकी उत्तरापथ है, जिसे कहा जाता है तक्षशिला। क्या कहा जाता है? तक्षशिला कहा जाता है। अवंती, जिसे कहा जाता है उज्जैनती, उज्जैनती। कलिंग, कलिंग की राजधानी तौसली। क्या रही? तौसली। प्राची की रही साथियों, प्राची की पाटलिपुत्र रही। क्या कौन सी पुत्र रही? पाटलिपुत्र रही। दक्षिणात्मक रही स्वर्णगिरी, दक्षिणात्मक दक्षिण में स्वर्णगिरी, ये रही आपकी मौर्य वंश की राजधानी। हमारा क्या पूछा है? कलिंग राजधानी पूछे ना। कलिंग की राजधानी निम्न में से कलिंग की तौसली, सही जाएगा, सी आंसर है। चलो ये क्वेश्चन नहीं करेंगे हम। हमारा क्वेश्चन आज का टेस्ट था जो कंप्यूटर का क्वेश्चन था, कौन किसका लेकर आया था मैं आपके लिए? कंप्यूटर क्वेश्चंस लेकर आया था। तो ये कंप्यूटर क्वेश्चंस कैसे लगे दोस्तों? अगर आप दूसरी क्लास चाहते हैं कंप्यूटर की, तो मेरे को कमेंट के माध्यम से बताएंगे भी। कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि सर जी क्लास दूसरी कंप्यूटर की भी डालो, ठीक है। और यह क्लास दोस्तों राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शानदार क्लास लेकर आया था। तो सारे विद्यार्थियों क्लास को लाइक करेंगे। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया आपने, बहुत बढ़िया से आभास है, ताकि आपकी क्लास और अगली क्लास मिस नहीं होगी, क्योंकि मैं इसी चैनल पर दमदार कंटेंट के साथ आपको PYQ और MCQ करवाता रहता हूँ डे बाई डे। जीके, राजस्थान जीके, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान, ठीक है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो आप तैयारी करें हैं राजस्थान 4th ग्रेड और साथियों पुलिस एग्जाम, ठीक है। तो जिसके भी कंप्यूटर लगता है, अगर आप और कंप्यूटर की क्लास चाहते हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? आपको इसी वीडियो पर वो कमेंट करना पड़ेगा भी। कमेंट कर दोगे तो मैं देख लूंगा कि हाँ बच्चे कंप्यूटर की क्लास भी चाहते हैं। अगर आप और किसी सब्जेक्ट की क्लास चाहते हैं, तो उसका भी मेरे को है वो कमेंट के माध्यम से जिक्र कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको उसी आधार पर, पैटर्न के आधार पर मैं आपको मॉडल पेपर करवा सकूँ, ठीक है। तो यह क्लास कैसे लगी कमेंट के माध्यम से बताएंगे मेरे को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्लास को लाइक कर देंगे। और आप में से काफ़ी बच्चे हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप हमें टेलीग्राम चैनल पर को ज्वाइन जरूर करेंगे। मिलते हैं साथियों किसी लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। और आप सभी विद्यार्थियों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, धन्यवाद।